आगे मूव करते हैं। इरेशनल के बारे में बात की थी, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, ये पहला, ये दूसरा। इसका आंसर जो है ना बुक के पीछे भी अवेलेबल होगा। इसी तरह कोई पॉजिटिव नंबर हो, उसको किसी सेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनफिमम इनफिमम ही रहता है अगर नंबर पॉजिटिव है तो। मतलब इनफिमम ऑफ ए एस इज इक्वल टू ए इनफिमम एस, और जो सुप्रीमम है वो सुप्रीमम ही रहता है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो तो इनफिमम सुप्रीमम में चेंज हो जाता है और सुप्रीमम इनफिमम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होने से ये चेंज होते हैं। बस आप इसको इतना ही याद रखें तो बेहतर है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बस स्टेटमेंट ही आपने ज़हन में रखनी है। ये है, ठीक है। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। ठीक है, इंटरवल्स आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स। अब यहाँ पे इंटरवल को हम डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर्स के ऊपर। तो ए बी इंटरवल जो है ना वो इस तरीके से डिफाइन होता है। ए से बी तक ओपन इंटरवल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। और अगर इक्वल का निशान आ जाए, जैसे ये लेस और इक्वल और राइट, और ये राइट साइड से लेस और इक्वल हो एक्स का, एक्स इज लेस और इक्वल टू बी, फिर ये क्लोज इंटरवल होता है। और अगर आप ए को इंक्लूड कर रहे हैं तो जस्ट आप इसको यूज करें और इसकी जगह पे आप सिर्फ लेस वाला यूज कर लें। ठीक है, इसी तरह ये मैंने आपको बताया था कि अगर ए से ए तक ओपन इंटरवल हो तो वो एम्प्टी सेट होता है, और अगर ए से ए तक क्लोज इंटरवल हो तो वो सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, सेम पॉइंट वाला। इनफाइनाइट अनबाउंडेड इंटरवल्स भी कहते हैं इनको। ए से इन्फिनिटी तक हो गया, ग्रेटर देन ए लिखना इनफ होता है ना। मतलब ये ए है ना, तो ए से ग्रेटर जो भी है वो ए से इन्फिनिटी तक इंटरवल आ जाता है। और माइनस इन्फिनिटी से बी जो है ना वो एक्स इज लेस देन बी है। इसी तरह अगर लेस और इक्वल लगा दें तो वो फिर ए शामिल हो जाएगा। इसी तरह एक्स को जब लेस कर देंगे तो फिर ये बी से लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये रियल नंबर्स नहीं होते, ये जस्ट सिंबल्स होते हैं। और इनका यही मीनिंग होता है कि ये वेरी वेरी लार्ज, ये कोई ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ा नंबर है और ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंक्लूड ही नहीं किया हुआ। आप सिर्फ यही समझें कि ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो वो रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब इंटरवल्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम देखते हैं। ये जो पहला थ्योरम है ये क्या कह रहा है? कह रहा है एस जो है एक सबसेट है रियल नंबर्स का जिसमें कम से कम दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एट लीस्ट टू पॉइंट्स एंड हैज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर एस जो है ना वो एक इंटरवल होगा। जैसे ये रियल लाइन है, तो ये ना यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ पोर्शन हमने रियल नंबर्स का चूज कर लिया ना। ये जो पोर्शन है ना ये सेट एस है। अब इस पोर्शन की खास बात ये है, अगर यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कम से कम दो पॉइंट एक्स और वाई, तो एक्स से वाई तक ना एक क्लोज इंटरवल जरूर बन जाएगा जो उस एस का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है,
देखें हमने क्या किया, ये दो केस कर लेते हैं ना, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। हम कहते हैं कि एस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, फिर थोड़ा सा जंप है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, फिर इसमें थोड़ा सा जंप है, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और दूसरे केस में कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एस है। अगर एस यहाँ से यहाँ तक है तो क्लियरली एस एक इंटरवल है। लेकिन अगर एस यहाँ से यहाँ तक है, फिर जंप है, ये शामिल नहीं है इसमें, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये तो 3 इंटरवल्स है ना, तो एक सिंगल इंटरवल नहीं है। तो ये अगर सेट एस हो, इसमें हम 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट हम एक्स यहाँ पे ले लें, एक आप यहाँ पे ले लें वाई, तो एक्स से वाई तक जो इंटरवल बन रहा है वो क्लोज इंटरवल जो बन रहा है वो सबसेट नहीं है ना इसका। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एस खुद एक इंटरवल नहीं है, लेकिन अगर एक इंटरवल हो एस, तो इसमें आप कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, तो वहां वो जो 2 पॉइंट्स हैं उन पे कोई ना कोई इंटरवल बन जाएगा। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल कब बनेगा, जब सेट एस जो है ना वो खुद भी एक इंटरवल होगा। तो यही थ्योरम हमें कह रहा है कि एक्स से वाई के दरमियान जो है ना इंटरवल कब बनेगा, एक्स वाई इंटरवल जो है वो एस का सबसेट कब होगा, जब एस खुद एक इंटरवल होगा। ठीक है, मैंने जस्ट आपको ना थ्योरम की स्टेटमेंट के बारे में बताया, इसको प्रूव नहीं किया। बाकी उसने इन्फिमम सुप्रीमम यूज करके प्रूव किया हुआ है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स की एक चेन बन जाती है। यहाँ पे एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे ये एक इंटरवल नंबर 5 है, इससे बड़ा ये इंटरवल नंबर 4 है, इंटरवल 4 से भी बड़ा इंटरवल 3 है, ये इंटरवल 3 से बड़ा इंटरवल 2 है जो ये आपको नजर आ रहा है, और इंटरवल 2 से बड़ा इंटरवल नंबर 1 है। तो इंटरवल 5 जो है वो सबसेट है ना इंटरवल 4 का, और इंटरवल 4 सबसेट है इंटरवल 3 का, इंटरवल 3 सबसेट है इंटरवल 2 का। तो जब इस सीक्वेंस में इंटरवल्स आ जाते हैं ना सबसेट की फॉर्म में, तो इसको नेस्टेड इंटरवल्स कहते हैं। नेस्टेड इंटरवल्स की जो सीक्वेंस है, चाहे सुपरसेट, ये अब देखें मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है ना, 5 4 का सबसेट है, 4 3 का, 3 2 का, 2 सबसेट है 1 का। तो या 1 को सुपरसेट भी इसका कह सकते हैं। असल में इंटरवल भी एक सेट होता है, तो आप इंटरवल को सेट भी समझ सकते हैं, लेकिन हर सेट इंटरवल नहीं होता। ठीक है, हर इंटरवल सेट होता है लेकिन हर सेट इंटरवल नहीं। तो ये सुपर सेट है, ये सुपर सेट है I2 I3 का, और ये एक आपके पास चेन बन गई है। ठीक है, तो ये नेस्टेड होते हैं इंटरवल्स। अब नेस्टेड इंटरवल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो ये बस ये ऐसे ही है, इसको अब छोड़ दें आप, कुछ भी नहीं इसमें। कोई पीपीएससी के वाले से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे। हाँ, ये चीज देखें, हमारा जो अभी फोकस है ना वो सिर्फ रिटर्न क्लियर करने का फोकस है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ, मेरा खुद जो टारगेट है ना आप सबके लिए वो यही है कि आपका रिटर्न क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हम मतलब कोर्स को उस तरीके से नहीं पढ़ रहे, ये आपने याद रखना है। 2 3 मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है मॉड्यूल्स की अपने चैनल पे, तो उसमें आप देखेंगे कि वो मैंने जब कोर्स वर्क पढ़ाया हुआ ना अपने एमएससी के स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से उनको पढ़ाया हुआ है, मतलब कोर्स वर्क के हवाले से। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं पीपीएससी के हवाले से, पीपीएससी का जो टेस्ट होता है उसको मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है, उसी तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आपके ज़हन पे ज़्यादा बर्डन भी ना हो और तैयारी भी हो जाए। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो
अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी तरह 0 1 जो इंटरवल है ये भी अनकाउंटेबल है, मतलब 0 से 1 के दरमियान अनकाउंटेबल जो है ना रियल नंबर्स पाए जाते हैं। उसके बाद R-Q मतलब इरेशनल नंबर्स जो है ना ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर्स हैं वो काउंटेबल होते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। ये आगे ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसको करने की जरूरत नहीं है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैंटर्स सेकंड प्रूफ। अच्छा, कैंटर्स सेकंड प्रूफ इसको पता है क्यों कहते हैं? जो कैंटर्स फर्स्ट प्रूफ है ना, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। पेज 52 है ये, मैं भी आपको चैप्टर 1 में जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 में हमने पावर सेट का रिलेशन किया था सेट के साथ। ये कैंटर कैंटर का जो है ना फर्स्ट फर्स्ट थ्योरम है ये वाला, कि कोई भी सरजेक्शन नहीं होती सेट ए की पावर सेट ऑफ ए तक, कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। ये फर्स्ट है। और उसके बाद कैंटर ने ये एक थ्योरम और प्रूव किया था, जो ये वाला है कि 0 1 इंटरवल जो है ना ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अभी तक 2 थ्योरम आपने देखे हैं कैंटर के। ये इंटरवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मुझे ये वाला लग रहा है, 7 8 तो 7 पे थोड़ा सा हम अपने तरीके से एक नजर डालते हैं। 0 से 1/n की अगर बात करें, पहले आप 1/n को एनालाइज करें। 1/n क्या होता है? 1/n असल में जो है ना एक ऐसा सेट है जो 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, और इस तरह से चलता जा रहा है। और 1/n जो है ना वो अप्रोच करता है 0 को। अब आप क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे I1 अगर तैयार किया जाए तो I1 आ जाता है 0 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। 0 से 1 तक एक क्लोज्ड इंटरवल आ गया है I1। अगर I2 की बात करें तो ये आ जाता है जी 0 से 1/2 तक। तो 0 से 1/2 का मतलब है हाफ, मिड में आ गए ना इसके। तो ये आपके पास दूसरा इंटरवल आ गया। अब I1 I2 का सुपर सेट है। I1 इज सुपर सेट ऑफ I2। I2 विल बी सुपर सेट ऑफ I3। अब करके देख लें, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो I3 जो है ना 0 से 1/3 तक आ जाएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। अब जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है, इंटरवल जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। I1 I2 से बड़ा है, I2 I3 से बड़ा है, और चलते 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 बहुत ज्यादा दूर जाके जब आप I इंफिनिटी तक चले जाएंगे, सब का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो लास्ट में सिर्फ एक ऐसा इंटरवल आएगा जो इस तरह से होगा 0 0। ठीक है, ये लिमिटिंग अप्रोच इसको कहते हैं, कि 1/n की जो लिमिटिंग अप्रोच है ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना। तो 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि इस जगह पे 0 आ जाएगा। तो 0 0 का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इंटरवल्स में आपने इस चीज को पढ़ा था। ये देखें किधर गया है, ये सिंगलटन सेट का कैसे आता है, ये लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल हो सेम पॉइंट पे। अब अगर आप एक ही जगह पे 0 0 लिख देंगे, 0 0 क्लोज्ड इंटरवल बना के, तो ये फिर सिंगलटन 0 आ जाएगा ना। यही चीज आगे जाके एक्सरसाइज में भी वो यूज कर रहा है। ये तो
अभी इसको हमने देखा है तो ये किसको अप्रोच कर गया, 0 0 को, 0 0 को कर गया ना। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तभी पॉसिबल है जो सबसे छोटा इंटरवल होगा। तो 0 0 का मतलब है कि ये 0 आ जाएगा इसके आंसर में। तो इस तरह आप मल्टीपल चॉइसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब 0 से 1/n, अब 0 से 1/n इसकी लिमिटिंग फॉर्म क्या होगी, अब आपने डायरेक्ट सोचना है। इसकी लिमिटिंग फॉर्म होगी 0 0 0 0 ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ओपन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये ओपन नजर आ रहा है ना, 0 वाली साइड से भी 1/n वाली साइड से भी। तो ये 0 0 हो गया। 0 0 का मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि ओपन इंटरवल सेम पॉइंट पे हो तो वो एम्प्टी सेट होता है, और अगर क्लोज्ड इंटरवल सेम पॉइंट पे हो तो वो सिंगलटन सेट होता है। तो ये एम्प्टी और सिंगलटन क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह इसकी लिमिटिंग फॉर्म देखें, एन को जब इंफिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। सर सिंगलटन सर सिंगलटन और एम्प्टी के बारे में दोबारा बता दें। देखें जी, सीधी सी बात है, अगर सेम पॉइंट हो, ओपन सेट, ओपन इंटरवल हो तो वो एम्प्टी होता है, ठीक है। और अगर क्लोज्ड हो जाए तो वो सिंगलटन होता है। दैट्स इट, दो बातें हैं, ठीक है। चाहे अब आप यहाँ पे 1000 क्यों ना पुट कर दें, 1000, 1000 ओपन है तो ये एम्प्टी है। दैट्स इट, ओपन इंटरवल है तो एम्प्टी आएगा, ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये मतलब कि ये कंडीशन है कि दोनों जो वैल्यूज है, मींस कि यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल में 0 0 लिया है, तो अभी जैसे हमने 1000 लिया है तो वो चेंज नहीं हो सकती दोनों वैल्यूज। अगर चेंज होंगी तो फिर बात तो बिल्कुल अलग हो जाएगी ना। अगर आप करते हैं जी 1 से 100 तक ओपन इंटरवल, फिर तो ये इंटरवल बन गया ना 1 से 100 तक, फिर तो बात और बिल्कुल चेंज हो गई। मैं बात कर रहा हूँ कि 1 से 1 तक ओपन इंटरवल अगर आप बनाए फिर ये एम्प्टी होगा, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड पे भी 1 रखा हुआ है, 1 शामिल नहीं है। राइट साइड पे भी 1 है, मतलब ना लेफ्ट वाला पॉइंट शामिल है ना राइट वाला पॉइंट शामिल है। और आप रुके भी एक जगह पे हुए हैं, 1 पे रुके हुए हैं। इसका मतलब है आप जहाँ रुके हुए हैं आपने वो चीज ही नहीं शामिल की, तो वो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके। सही है, ये 2 चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं। चैप्टर 3 हम जो है ना अब कल शुरू करेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको मेथड का जो मेथड की बुक है ना, कल का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। आप जरा 1 मिनट रुके। जी ये आपके पास जो है ना मैथमेटिकल मेथड की बुक है। इस बुक का अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 किया था, ठीक है, और चैप्टर 2 किया था, बड़ी तसल्ली से किया था। चैप्टर 3 नहीं किया था, इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। चैप्टर 4 भी नहीं किया और ना करना है, और चैप्टर 5 भी नहीं हमने करना फिलहाल, मेरा कोई माइंड नहीं है करने का। चैप्टर 6 किया था हमने, इसकी वीडियो सारी A to Z एक एक टॉपिक मैंने अपलोड किया होगा यूट्यूब पे। चैप्टर 7 अब हमने जो है ना पूरा किया था, और बड़ी तसल्ली से पढ़ा था इसको। हाँ जी, इनफाइनाइट सीरीज आ जाती हैं, ये हम करेंगे चैप्टर 8, ठीक है। ये इसमें जो चीजें है ना सारी, ये सारी चीजें हम रियल एनालिसिस में पहले पढ़ेंगे और बाद में उनको यहाँ से लिंक करते जाएंगे, ठीक है।
तो रियल एनालिसिस का चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैं जरा देख लूं। चैप्टर 4 में फंक्शंस है ना, फंक्शंस की लिमिट आ जाती है। तो चैप्टर 3 पूरा करने से सीक्वेंसेस आ जाती हैं, लिमिट थ्योरम्स, मोनोटोन सीक्वेंसेस, और ये सीरीज भी आ जाती है ना। ये 3.7 में सीरीज वाला टॉपिक आ जाता है। और उसके बाद ये लिमिट फंक्शंस की आ जाती हैं। 3 और 4 में जो डिफरेंस होगा ना, थोड़ा ही डिफरेंस होगा। 3 वाला चैप्टर पूरा हमने एक्स एक्सिस पे पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर 4 में आना है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस शामिल हो जाना है। सारा काम वाई एक्सिस पे होगा चैप्टर 4 में। और ये कंटिन्यूटी आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरम्स होंगे। ये डिफरेंट चीज है। तो जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 का रिलेशन बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसके चैप्टर 11 से, सॉरी चैप्टर 8 से। अच्छा, वो अगर आप ग्रुप में है ना, तो आप ग्रुप में मैसेज करें, आपको मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। अभी मुझे नहीं पता आप ग्रुप 1 से ग्रुप 5 में कौन से ग्रुप में है। आप मैसेज करिएगा ग्रुप में, तो आपको चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये मेरा जो है ना कल का प्लान है, हम कल ये चीजें पढ़ेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक हो गया। बाकी ये डिफरेंशिएशन रिमान आ जाता है, सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज आ जाती हैं। चले चले सही है। फिर आज का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। कल की टाइमिंग अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग खुद को रेडी रखा करें, छुट्टियां ही हैं। तो मैं जिस टाइम भी मैसेज करूँ, आप मतलब बता दिया करें ना कि चलो 10-15 मिनट दे दे हमें, हम 10-15 मिनट में या आधे घंटे हमारे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टियां नहीं है सर। क्या कह रहे हैं? यहाँ जैसे मैं जो है ना, दिन को मैंने आपका लेक्चर मिस किया है, अभी मैं ज्वाइन किया है, अभी मैंने। तो छुट्टियां का क्या कह रहे थे आप? छुट्टियों का छुट्टियां कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, डीजी खान में नहीं है छुट्टियां। वो मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना।